हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 11 बल तथा दाब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्रस्तावना के कुछ क्वेश्चन होंगे। आइए सबसे पहले हम उसका अध्ययन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यातायात के लिए कौन कौन से साधन प्रचलित हैं। तो यातायात के लिए जिनसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो यातायात के साधन होते हैं। उसके लिए क्या क्या उपलब्ध है हमारे पास? कार है, बस, स्कूटर, इन सब चीज़ों से हम एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अगर वाहन स्टार्ट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी अपने पापा के स्कूटर को भी धक्का लगाया होगा आपने। तो जब वो स्टार्ट नहीं होता है तो हम उसको क्या करते हैं? पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, धक्का लगाने के लिए हम क्या करते हैं। जब किसी भी चीज़ को उसके स्थान से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। तो धक्का लगाने के लिए हमें बल का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा बल। बल एक सदिश राशि है जिससे किसी पिंड का वेग बदल सकते हैं। अर्थात बल से आप किसी विरामावस्था को गतिमान अवस्था में और गतिमान अवस्था को विरामावस्था में ला सकते हैं। बल में परिमाण और दिशा होती है तथा एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी दाब। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। अर्थात जो हम बल लगा रहे हैं उसका जो भी प्रभाव पड़ता है किसी सतह पर उसको हम दाब कहते हैं। दाब की इकाई न्यूटन वर्ग प्रति मीटर होती है। आइए समझते हैं कि बल का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। नंबर फर्स्ट है हमारा, समान बल पर संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने से बल का प्रभाव बढ़ जाता है तथा संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने से बल का प्रभाव घट जाता है। संपर्क तल अर्थात कि जैसे आपने चाकू देखा है, अगर चाकू पैनी है तो हमें कम बल लगाना पड़ता है और उससे आसानी से हम किसी भी सब्जी या फल को काट सकते। और यदि अगर हमारी चाकू धारदार नहीं है, मोटी धार है उसकी, तो हमें किसी भी चीज़ को काटने के लिए अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है। तो वही चीज़ है ये कि समान बल लगने पर संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने से जब संपर्क तल अर्थात जो हमने चाकू पहनी है तो उसका जो तल है संपर्क तल वो क्या है? बहुत कम हो जाता है, जिससे कि बल का प्रभाव बढ़ जाता है। हम कम बल में अधिक कार्य कर सकते हैं। उसी प्रकार है कि संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने से बल का प्रभाव घट जाता है। जैसे कि अगर धारदार चाकू ना हो के वो मोटी धार वाली चाकू हुई तो हमें फल काटने में या सब्जी काटने में अधिक बल लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव। देखिए दैनिक जीवन में हमें दाब का कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो यही कि सेब को पैनी छुरी से काटने पर आसानी से कट जाता है, जो कि हमने संपर्क तल की बात की थी। तो अगर छुरी पैनी होगी तो हमें आसानी से सेब कट जाता है। नेक्स्ट है, दफ्ती में नुकीली पिन से छेद करना आसान होता है। अगर आपके पास नुकीली पिन है तो आप उससे आसानी से छेद कर पाएंगे क्योंकि उसका संपर्क तल बहुत कम है, जिससे हमारे कम बल में अधिक कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मजदूरों को सिर पर पगड़ी पहनकर बोझा ढोना आसान लगता है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब। पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी है, ये हम सभी जानते हैं क्योंकि हर जगह वायु प्रेजेंट है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अर्थात वायु जो हमारी पृथ्वी पे चारों ओर से बल लगा रही है उसे हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। नेक्स्ट है वायु दाब का मापन। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडल की वायु के भार से वायु दाब का मान ज्ञात किया जाए। वायु दाब बराबर वायु स्तंभ का भार बटे
क्षेत्रफल। शेष पाठ का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।